चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रारंभ एकेडमी में। एक थोड़ा गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर मैं बात करने के लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है ना। उसका रीजन ये है कि अभी फिलहाल जो जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये समय आ चुका है कि बहुत सारे बच्चे जिनकी 12th कंप्लीट हो गई है और 12th कंप्लीट होने के बाद इंदौर आ रहे हैं, तैयारी के लिए बात कर रहे हैं। हमारा काम है, टीचर है तो गाइडेंस करना कि क्या तैयारी करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, है ना। तो फिलहाल जो न्यूज़ जो चल रही है वो देख के तो समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चे को किस तरीके से गाइड करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए। मैंने 2011 से लगाकर 15 तक इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने 2 साल तक इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब की, है ना। लेकिन मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में था, तो मैं इस फील्ड में आया और मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दी, जो कुछ एग्जाम क्वालिफाई की, कुछ नहीं हो पाई, और फाइनली ये डिसाइड किया कि अपन आगे टीचिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे को मैं क्या गाइड करूँ, क्या समझाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे आप देखेंगे, ये कानपुर का युवक करता था फिंगरप्रिंट क्लोन सॉल्वर, 10 लाख में पास कराते थे, 6 गिरफ्तार। मतलब हम सरकार से क्या क्या उम्मीद रखेंगे, आप बताइए। कि यहाँ पर अगर जो ये इस तरीके से कुछ हो रहा है एग्जाम्स में, कुछ एग्जाम्स में ये चल रहा है कि सॉल्वर एग्जाम में क्वालिफाई करवा दे रहा है, कहीं पता चल रहा है एमपी पटवारी का, हमने 2022 में भी हम लोग गए थे, 2022 के अलावा 2022-23 के टाइम पे शायद हुआ था इंदौर में, तब हम गए थे। 2021 में हम लोग भोपाल गए थे, बहुत कोशिश की लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आया। एमपी पटवारी में सबूत के साथ सारी चीज़ें दी थी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो ये आपके सामने दिख रहा है कि न्यूज़ कटिंग में चल रहा है कि कुछ इस तरीके से एक कॉलेज ही फेमस हो गया है। आपने देखा होगा, उस कॉलेज के बारे में भी आपने जाना होगा, कुछ नाम है एनआरआई कॉलेज करके, कि वहाँ पर हुआ है। सॉल्वर बुलाने वाले दोनों मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ से बाहर, आधार अपडेट करने वाले भी बेस। मतलब हम लोग तो यही फुर्सत नहीं मिल पा रही कि पेपर क्वालिफाई कैसे करें, उस बारे में दिन भर सोचते रहते हैं। पेपर क्वालिफाई करने के लिए बच्चे को क्या क्या पढ़ाया जाए, क्या क्या क्वेश्चन करवाया जाए, और ये इतनी सारी चीज़ें सोच लेते हैं कि पहले आधार अपडेट करते हैं, देन वहाँ पर जाते हैं। मतलब व्यापम को कुछ इस बारे में काम करना चाहिए, एसपी को कुछ काम करना चाहिए। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, कारनामे तो वही के वही हो रहे हैं। ये सब चीज़ें होने के बाद देखा तो ये देखो, आवेदन के बाद ईएसबी ने बदला नियम। ये ईएसबी की तरफ से ही कांड हो गया। तो वर्ग 2 इतने दिन से, 1.5 साल से हम आस लगाए बैठे थे कि वर्ग दो का पेपर होगा, वर्ग 2 का पेपर हुआ, तो अब रिजल्ट इसके कारण अटका पड़ा है ना। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब जो भर्तियां होगी उनका क्या होगा, या पिछली जो भर्तियां हुई उनका क्या होगा। जैसे ईएसबी ने अभी कुछ समय पहले ही दिया था, गृह मंत्रालय की तरफ से जो ट्विटर अकाउंट है वहां पर डला था कि 8,500 वैकेंसी आएगी। अब लिखा है ईएसबी से छीन सकती है 8,500 पदों पर पुलिस भर्ती। मतलब फिलहाल न्यूज चल रहा है जो भी कांड हो रहा है न्यूज चल रहा है, विश्वास नहीं किया जा सकता। बहुत सारे शिक्षक इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक इसको इन सब चीजों को बाहर निकालने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। अब हम फैमिली बैकग्राउंड से इतने हैवी नहीं है कि इन सब चीजों को संभाल पाए, है ना। क्योंकि कुछ अगर जो अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया जाता है तो फिर एक्शन ऐसी होती है कि हम उस चीज को झेल ही नहीं पाएंगे। तो कोशिश करके देख लिया, लेकिन बेटा ये सब कुछ जो है वह बच्चों के हाथ में, जनता के हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में, क्योंकि ये किसी व्यापम ने नहीं किया, ये लोगों ने करवाया, है ना। तो आपको इनको छांटना पड़ेगा, इनको अपनी जो मेन धारा है उससे अलग करना पड़ेगा, इनको दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि ये लोग कल्प्रिट है और इनको बाहर लाना पड़ेगा। क्योंकि पैसे देने वाले जब हम में से पैदा होंगे तभी तो पैसे लेने वाले पैदा होंगे। आप पैसा देना बंद करोगे तभी ये काम बंद होगा। तो जब वो नहीं सुधर रहे तो अपनी तरफ से सुधार करना पड़ेगा। तो आपको यदि पता चलता है कि आपके सर्कल में कोई ऐसा है जो ऐसा कांड कर रहा है या इस तरीके से एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, उसको मुख्य धारा से बाहर कर दो। और आजकल सोशल मीडिया इतनी ज्यादा हो गया है कि वायरल करो उसको, उस चीज को बाहर लाने की कोशिश करो कि देखो भैया ये ऐसा आदमी है, ये इस तरीके से एंट्री करना है, खुद तो कैपेबल है नहीं, हाथ पांव तो इसके काम करते हैं नहीं, ये इस तरीके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करें, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब व्यापम की तरफ से भी कोई कुछ कहा नहीं जा रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है, बट ऑब्वियस कल्प्रिट इसमें भी होंगे लोग। दूसरा ये है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ठान रखा है कि भैया पिताजी के पास इतने पैसे दे के हम तो पास नहीं हो पा रहे हैं, वैसे भी हम लायक तो है नहीं, कम से कम ऐसे लायक बन जाते हैं, तो उनको बाहर लाने की कोशिश करो। और व्यापम पे अब भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो आप मेरे हिसाब से ऐसी कोई एग्जाम चुनो जो फिक्स हो, जो आपको लगे कि 100% श्योर होगी
ईमानदारी के साथ होगी और जिसमें हम सिलेक्ट हो जाएंगे उसको आप चुनो और उस पर तैयारी करो। व्यापम का तो कोई भरोसा नहीं बचा। देखो आप डेली की न्यूज कटिंग इस तरीके से चल रही है। अब ये सॉल्वर बुलाने वाले दोनों मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ से बाहर, आधार अपडेट करने के वाले भी बेसुराग, वो लोग भी नहीं मिले। दूसरा ये कि इतनी चेकिंग होती है कि देखो जैसे मान लो मैं भी अभी अंडर एज हूँ, ओवर एज तो हुआ नहीं हूँ, तो बहुत सारे पेपर दे के देखे, थंब होता है, आईज होता है, पता नहीं क्या क्या तो चेक करते हैं, फिर भी कैसे एंट्री हो जाती मुझे ये समझ में नहीं आता। दूसरा ये तो कम है 15 लाख वाले सबूत, और आप सोचिए कितने सबूत दिए जाए, मतलब टीचर सबूत इकट्ठे कर करके दे रहे हैं, स्टूडेंट बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं, फिर भी उनपे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एमपी पटवारी के लिए आप सोचिए कि जो टॉपर है उसका इंटरव्यू मैंने देखा, मुझे नहीं लगा कहीं से कहीं तक, मतलब कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा था कि उस बच्ची ने टॉप किया होगा, लेकिन सारी न्यूज गायब, सारे वीडियो गायब, सब कुछ खत्म, और फाइनली सबकी ज्वाइनिंग हो गई। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी चल रही है ना। इसके बारे में सभी लोगों को सजग होना चाहिए, और यदि सभी लोग मिलकर एक्शन लेंगे तो कुछ होगा, एक सिंगल से कुछ नहीं होने वाला। तो ये तो मुझे गलत होते हुए दिख रहा है क्लियर कट। इन चीजों पे जो है वो काम करना चाहिए। और हाँ, हम अगर जो डायरेक्ट प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते तो प्रशासन बनाने वाले हमें शुरुआत वहां से करें। आप अगर जो अपने क्षेत्र में किसी को भी वोट दे रहे हैं तो उससे पहला प्रश्न यही पूछिए कि जो चल रहा है इसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप ये जो चल रहा है। क्योंकि हमारा बच्चा, जैसे मान लो पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को भी, हर कोई बच्चा अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मतलब पहला ही अपने सीधा सबसे घर का बड़ा मेंबर है उसको ये बोलना चाहिए कि मेरे घर से जितने भी वोट है वो देंगे तो वो उन चीजों को देंगे जिससे देश की तरक्की हो या फिर ईमानदारी चीजें चले, तो बट ऑब्वियस हम उन्हीं को वोट देंगे। तो आप पहले बताओ कि ये जो सब कुछ चल रहा है, मेरा बेटा एक तैयारी कर रहा है, क्या क्या मतलब क्या चांस है कि उसके साथ जो भी होगा वो फेयर होगा, या ईमानदारी से उसकी जो जिस परीक्षा के लिए वो तैयारी कर रहा है वो परीक्षा ईमानदारी से होगी। अगर जो मान लो ये कोई आश्वासन देता है तो उसको वोट देने से मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और आश्वासन पूरा भी होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है आश्वासन तो लगातार देते आ रहे हैं। तो बिल्कुल इस मुद्दे को सबको उठाना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, है ना, कि एग्जाम जो रहे वो प्रॉपर कंडक्ट हो, समय पर हो पाए। जब ईएसबी को ऐसा पता था कि 90 नंबर से ऊपर वाले को ही हमको जॉब देना है, तो 90 से नीचे वालों को एलिजिबल ही नहीं करना था, पेपर दिलवाना ही नहीं देना था। और जब पहली बार रूल बुक बन गई तो फिर उसको लगातार चलाना चाहिए था, बदलाव नहीं करना चाहिए था। उन्होंने 90 के लिए, देखो इन्होंने पहले 90 मार्क्स का क्राइटेरिया रखा नहीं, फिर बाद में 90 मार्क्स का क्राइटेरिया रख दिया। तो 90 मार्क्स के क्राइटेरिया के कारण न्यायालय ने में जिन लोगों ने चुनौती दी थी उनको अलाउ कर दिया। अब फिर वापस से वही चीज मुद्दा आएगा और इसके कारण टलता रहेगा। तो जो ज्वाइनिंग अभी होनी थी हो सकता है 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, जो एग्जाम उस समय होनी थी 1.5 साल बाद हो, 2-4 साल बाद आपका ज्वाइनिंग होगी। तो जिस बच्चे को थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहा होगा, सिलेक्ट होते समय सब कुछ जीरो हो जाएगा, फिर वही बैठे बैठे मक्खियां मारेंगे वहां एग्जाम जो स्कूल है उसमें। तो इससे ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि जब उसके पास जो नॉलेज उसका प्रॉपर उपयोग किया जाए ना। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसे ही बैठे रहोगे तो ज्ञान कम होता जाएगा। तो वही बात है कि जो बच्चा अभी बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है, अभी रिदम में है, वो टीचिंग में पहुंच जाएगा तो डायरेक्ट और रिदम उसका आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ आप 2 साल 4 साल की उसको गेप दे के ज्वाइनिंग दे दोगे, 4 साल में जो ध्यान था वो भी भूल जाएगा। तो मेरे हिसाब से सब कुछ गलत हो रहा है, इन सब चीजों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, है ना। और कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी वैकेंसी रहे या जो भी हो वो पूरा फेयर तरीके से हो, है ना, प्रॉपर तरीके से हो। हाँ, आपको लगता है कि कुछ फाइनेंशियली गवर्नमेंट को इन सब चीजों में बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है, फीस स्ट्रक्चर इतना रख दो, ये सारी चीजें रख दो, तो कम से कम बच्चा ऐसा तो रहे कि सारी चीजें फेयर हो रही है, तो ज्यादा भी देने में उसको नहीं अखरेगा। मान लो आज फॉर्म भरा 1000 रुपए का और कोई गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा है, तो फिर क्या ही मतलब है उस चीज में, है ना। तो वो सारी चीजें नहीं होना चाहिए। और रही बात इन सब चीजों की, तो आप देखते हैं व्यापम क्या करता है। व्यापम इन सब चीजों में, जैसे ये वैकेंसी आने वाली 8500, कोई भरोसा नहीं है। वर्ग 2 का रिजल्ट अटका पड़ा है, कब आने वाला है कोई भरोसा नहीं। देखते हैं इन सब चीजों पे क्या होता है। आप अपनी राय देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है।